नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजस्थान के जयपुर से एक शॉकिंग खबर सामने आई है। मतलब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर शायद रूह कांप जाए। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर ये लगे कि इंसान दूसरे इंसान के साथ ये भी कर सकता है। यूँ तो आफताब ने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अब लगने लगा है कि इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। तो राजस्थान के प्रताप नगर की एक खबर है जहाँ पे महेंद्र मीना नाम के एक युवक के साथ ये हादसा हुआ। हादसा कहें या इसे ये कहें कि ये जानबूझकर ही किया गया है। तो ये घटना कुछ ऐसी है कि महेंद्र मीना एक बदमाश है जो कि एक गैंग अपने साथ रखता है। कहीं भी आता जाता है तो गैंग अपने साथ रखता है। तो एक जो इतना बड़ा गैंग अपने साथ लेकर घूमता है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ या ऐसा कैसे हो गया कि उसकी मौत हो गई। और मौत हुई तो कुछ इस तरह हुई कि वो सबको उलझन में डाल दे कि ये कैसे हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा कि 1 दिसंबर की बात है कि शाम को 7 बजे करीब महेंद्र मीना अपने लोगों के साथ एक चाय की टपरी पर बैठे थे और वहाँ पे चाय पीना, लोगों के साथ बैठना, बातचीत करना, ये सब चल रहा था। तो अचानक से कई गाड़ियाँ आई, गाड़ियों ने उन्हें घेरा उस चाय की टपरी पर और कुछ बदमाश उसमें से निकल कर आए। अब कुछ बदमाश जब आए तो ना कोई बात ना कुछ किस्सा और आकर महेंद्र प्रताप को पीटना शुरू कर दिया और उसे इस हद तक पीटा, मतलब उसके ऊपर गोलियां चला दी और जब तक वो सारी मैगज़ीन उस पर खाली नहीं कर दी तब तक वो नहीं थमे। मतलब उन बदमाशों ने महेंद्र मीना पर इतनी गोलियां बरसा दी कि उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद भी और उससे पहले भी उसे इतना पीटा गया कि महेंद्र की सारी आंतें भी बाहर आ गई, उसकी रीढ़ की हड्डी लटकने लगी। मतलब उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि आसपास के जो लोग थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर ली, जो आसपास घर थे उन्होंने घर बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली। मतलब इतना दहशत वाला वहाँ माहौल हो गया और होना भी चाहिए क्योंकि इतनी बुरी तरह आप किसी के मतलब खुलेआम आप फायरिंग कर रहे हैं। आपने इतनी सारी गोलियां उसमें दाग दी, आपने उसे इतना पीटा कि उसकी आंतें बाहर आ गई, सड़क पर गिर गई, उसकी रीढ़ की हड्डी लटकने लगी, उसके हाथ पैर सब ऐसे हो गए। तो एक नॉर्मल इंसान जो ये सब नहीं सोच पाता है वो कैसे देख पाएगा। तो ये सब देखने के बजाय लोगों ने अपनी खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए क्योंकि एक गैंग वॉर चल रही थी। ये जयपुर में एक गैंग वॉर चल रही थी, एक गैंग की दूसरे गैंग है। अब मारने वाले जो वहाँ पे जो पुलिस पहुंची है, पुलिस ने भी देखकर ये कहा कि मतलब वो भी शॉक्ड हो गए कि इतनी बुरी तरह कोई किसी को कैसे मार सकता है। अब ये किस्सा है क्योंकि दुश्मनी का। अब एक गैंग दूसरे गैंग के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो इस कदर निकाला गया। अब जो रिपोर्ट्स के हिसाब से जो पुलिस बता रही है, जो अभी तक पता चला है, जो मारने वाला है उसका नाम निकल कर आ रहा है विनीत मेडी। विनीत मेडी से झगड़ा हुआ था जो खुद भी एक गैंगस्टर है। वो भी अपने साथ एक पूरा गैंग रखता है, एक बदमाश है। तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा था, दोनों के बीच में आपसी तनाव थे, जिस वजह से विनीत मेडी ने ये महेंद्र मीना पर इतना बड़ा उसको मतलब अपने लोग भेजे, अपने आदमी भेजे और उसको जान से मरवा दिया। अब ये तो दोनों बदमाश हैं, दोनों गैंग रखते हैं और जयपुर और दौसा ज़िले इसमें दोनों के ऊपर, दोनों जो गैंग है उनके ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं। मतलब ये पूरा एक बना बनाया गैंग है और जो कि कई ऐसी चीज़ें की हैं जिसके ऊपर उनके केस अभी तक चल रहे हैं। तो जब महेंद्र मीना की ये जो मौत हुई, उसका किस्सा जब ये सामने आया, लोगों ने आंखों से देखा कि कैसे एक आदमी को इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी आंतें बाहर आ गई, तो एक काफ़ी हिला देने वाला एक्सीडेंट तो नहीं कहेंगे इसे, ये एक मौत दी गई थी क्योंकि रंजिश, आपसी रंजिश में ये सारे काम किए गए। तो पुलिस भी काफ़ी देखकर परेशान थी कि ऐसे किसी को कैसे मारा जा सकता है। और क्योंकि आपसी रंजिशें तो कुछ भी करा सकती हैं, क्योंकि जब आप ऐसे गैंग वॉर में मतलब गैंग बना लेते हैं, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी करनी होती हैं कि आप किसी ना किसी के दुश्मन तो आप बन रहे होते हैं। भले ही आप किसी का भला करें या ना करें, कोई ना कोई आपका दुश्मन निकल कर आता ही है। और जब गैंग में जब आप रहते हैं, आप उसके लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो सामने वाला आपका दुश्मन बन ही जाए। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही था कि दोनों गैंग में आपसी जो झगड़े थे, जो भी फसाद थी, उसका जो एंड रिज़ल्ट था वो मौत के रूप में निकल कर आया। मौत दी तो ऐसी दी कि रूह कांप उठे। महेंद्र मीना की मौत फ़िलहाल तो मुर्दा घर में है, उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही आगे इन्वेस्टिगेशन कुछ पहुंचेगी। लेकिन जो बात निकल कर सामने आ रही है वो यही
कि जो गैंगस्टर है विनीत मेडी, इस पर पूरा शक है कि इसने ही मारा है। और क्योंकि वहाँ पर जो गैंग के लोग पहुँचे थे उनकी भी पहचान की गई है। इसमें गिरफ्तारी भी करने की गुंजाइश है। देखिए, जब एक गैंग होता है, जैसे जयपुर में गैंग है, कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि ये गैंग है, लोग पहचानते हैं। जब वो किसी को मारने आ रहे हैं तो आसपास के लोग, चाय वाले लोग जिन्होंने देखा है, तो कई चश्मदीद गवाह रहे हैं, तो उनकी हेल्प से पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन वो आगे पहुंचेगी। इस पूरे केस का जो है इन्वेस्टिगेशन निकल कर आएगा। लेकिन इसमें जो सबसे सोचने वाली बात है वो ये है कि आरोपी पक्ष इतना ज़्यादा, मतलब उसको इतना ज़्यादा किस चीज़ की दुश्मनी थी या ऐसा क्या हुआ था कि एक तो होता है कि आपने गोली मारी और किस्सा ख़त्म हुआ, दूसरी चीज़ ये कि आप उसको तड़पा रहे हैं, उसको इस कदर मौत दे रहे हैं कि उसके जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो भी बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ है वो बहुत ही बड़ी रही होगी। या यूँ कहें कि आप एक गैंगस्टर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आप गैंगस्टर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि किसी भी तरह की आपको इजाज़त हो। ये सब जो भी हुआ उसमें यही लगता है कि अगर गोली मारकर उसकी हत्या की गई, जो आसपास के लोग हैं उनका क्या कसूर? वो लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उनको गोली लगती या वो बीच में इन्वॉल्व होते, उन लोगों को कुछ होता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ना वो गैंगस्टर लेता, ना जो मर गया उसका गैंग लेता, और जो मर गया वो तो खैर ले ही नहीं पाता। तो ऐसी जो तमाम चीज़ें हमारे समाज में चल रही हैं, जो ये गैंग निकल कर आ रहे हैं, जो गैंग वॉर खुलेआम सरेआम चल रही है, उसमें पुलिस को कुछ ना कुछ तो करना होगा। वहाँ पे कुछ ऐसी लगाम तो लगानी होगी जो ये गैंगस्टर जो जितने निकल कर आ रहे हैं इनकी मतलब थमे। क्योंकि आम इंसान को इससे इतना खतरा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप गोलियां चला रहे हैं, आप दिन दहाड़े गोलियां बरसा रहे हैं, इतनी गोलियां बरसाई कि पूरी की पूरी मैगज़ीन उस पर खाली कर दी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये एक खौफ पैदा करती है। लोगों में एक खौफ था जो उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। तो ऐसी चीज़ें हमारे आसपास देखने को मिलती हैं, तो उन चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम केसेस यही सब दिखाते हैं कि कैसे ये गैंग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा बाहर निकल कर आ रहे हैं कि उन्हें आसपास के लोगों की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और अपनी रंजिशें, अपनी सारी चीज़ें करने के लिए वो कुछ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस, तमाम केसेस हम आपके सामने लेकर आते हैं। पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी तो चल ही रही है, हम भी करके आपके सामने रखते हैं कि आसपास क्या चल रहा है वो आपको पता चले। पूरी क्राइम टीम इसी कोशिश में रहती है कि ऐसे केसेस आपके सामने रखे जाएं। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।